हेलो फ्रेंड्स, HD डिफेंस क्लास में एक बार आपका फिर स्वागत है। एक नए उम्मीद, एक नए जोश के साथ, एक विनम्र निवेदन के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुआ गया है। और आपका प्यार देख के एक नई उम्मीद जगी है कि अब कुछ क्लाइमेक्स चेंज किया गया है और एक्स्ट्रा हम लोग करने जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरा साथ दीजिए। एक हमारे चैनल का थीम है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही हमारा थीम है और इस थीम का बहुत बड़ा मतलब है, बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। और इस क्लाइमेक्स को आप याद रखिएगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसको? तो एग्ज़ाम के चेन को। जो एग्ज़ाम का चेन है, बच्चे डरते हैं कि एग्ज़ाम आ गया, डिप्रेशन में आ गए, सर में दर्द होता है, तो उनके लिए एक संदेश है कि भैया जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उनके लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हौसला हो बुलंद तो डर की क्या है औकात। जब ले ही लिया है फैसला डिफेंस बनने का, तो पीछे हटने की क्या है बात। एग्ज़ाम तेरा होगा और कंपटीशन मेरा होगा। एग्ज़ाम तेरा होगा और कंपटीशन मेरा होगा। SSC GD वाले और आर्मी वाले, अगर दिल में है तुम्हारे हौसला तो SSC GD और आर्मी हमारा होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग चालू करते हैं। थर्ड पार्ट है नंबर सिस्टम का, योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का, चाहे आर्मी हो, चाहे GD हो, चाहे SSC हो, चाहे UPP हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि आपके हौसले का इंतज़ार है, आपके कमेंट का इंतज़ार है। सपोर्ट कीजिए मेरा। चलिए पहला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग। पहला क्वेश्चन है दो संख्या का योग 46 है और अंतर 14 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन हमारा यही है, दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए पहला नियम तो ये है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, दो संख्याएं। हम दो संख्याएं मान लेंगे, दो संख्या है मान लेंगे x और y। ये मेरी दो संख्याएं हैं और कहा है दो संख्याओं का योग, मतलब x + y इजकल टू 46 आपका दे दिया है। और फिर आगे कहा है कि इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर 14 है, x - y इजकल टू 14। याद रखिएगा, ये चीज़ें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत करती है। x + y, x - y, ऐसा कुछ भी बताने वाले नहीं है, आपको डायरेक्टली ट्रिक बताया जाएगा। बट इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लीजिए। ये विपरीत चिन्ह है, कट जाता है, ये जुट जाएगा 2x इजकल टू, ये भी जुटेगा 60 होगा। x बराबर होगा आपका 2, यानी काट लेंगे यहाँ पे तो आपका होगा 30। यही आपका आंसर होगा। अगर बोलने में थोड़ा सा दिक्कत मेरे हो रही होगी तो आप समझ सकते हैं इस बात को, इसको इग्नोर कीजिएगा। मेरा आंसर आ गया 30। कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए जिस संख्या को हम x माने हैं, ये पहली संख्या भी है और बड़ी संख्या भी है, y छोटी संख्या भी है और दूसरी संख्या है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका ट्रिक क्या होता है भाई? इसका ट्रिक ये होता है योग। आपका योग दिया है 46, अंतर दिया है आपका 14। अब क्या करेंगे? जब बड़ी संख्या की बात होगी, जब बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो 46 और 14 जोड़ेंगे तो आपका होगा 60।
और 2 से डिवाइड कर देंगे। आपका आंसर आ गया 30। ये बड़ी संख्या आपकी निकल गई। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है। इसी पे क्वेश्चन और बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 40 है और अंतर 10 है, तो छोटी संख्या होगी। यही क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 10 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। कॉन्सेप्ट इसके पहले हम बता दिए हैं। आप छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं। इसमें जो ट्रिक वही है, सेम ट्रिक आपका, वही ट्रिक हम बताएंगे जो सारे क्वेश्चन पे फॉलो करें। इस क्वेश्चन पे भी वही ट्रिक है। योग पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, योग आपका है 40, अंतर आपका है 10। जब छोटी संख्या की बात कहेगा, छोटी संख्या, जब छोटी संख्या की बात कहेगा तो क्या करेंगे, इसी का हम अंतर कर लेंगे, यानी 40 में से 10 को घटा लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 30/2 इसको काट लेंगे तो छोटी संख्या आपका निकल गया 15। याद रखिएगा, जब बड़ी संख्या, इसके पहले क्वेश्चन पढ़ा है, तो जब बड़ी संख्या पूछेगा तो जोड़ा जाएगा और जब छोटी संख्या कहेगा तो इसको घटाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे हौसले को बढ़ाइए। बड़ा उम्मीद के साथ आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। एक आम लड़का हूँ, हिम्मत दिखाया हूँ और इस हिम्मत को आप लोग आगे बढ़ाइए। खासकर उन डिफरेंशियल बच्चों से मेरा अनुरोध है कि मेरे वीडियो को देखें। मायूस मत हो जिंदगी में। जब तक तुम शुरू नहीं करोगे तब तक तुमको ये नहीं पता हो कि हम हारे हैं कि जीते हैं। निगेटिविटी से आप दूर रहो, पॉजिटिव सोचो, लाइफ पे बी सीरियस। अगर कुछ है दिल में करने की उम्मीद ठानी हो, अगर ठान लिए हो, तो ये मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारी कमिटमेंट सही है तो तुम अपनी मंजिल को पा जाओ। अगला क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का योग 55 है। दो संख्याओं का योग 55 है और अंतर 5 है। दो संख्याओं का योग 55 है और अंतर 5 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल होगा। ज्ञात करो, बताओ। बात एक ही होता है। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें कोई बट नाम की चीज़ नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे हम, सेम क्वेश्चन वही है। हम कह रहा है कि इनका गुणनफल क्या होगा। अभी इसके पहले पहली संख्या और छोटी संख्या, दूसरी संख्या की बात चल रही थी, इसमें क्या गुणनफल पूछ रहा है। मेरा वही ट्रिक है, पहले यहां पे लिखेंगे योग। योग आपका है 55, अंतर आपका है 5। तो दोनों संख्या की बात किया है तो हम पहले निकालेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 55 + 5/2। 2 से भाग दिया जाएगा, यहाँ 60 होगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ होगा 30। छोटी संख्या की बात है। अब छोटी संख्या हम निकालेंगे। छोटी संख्या यही जो हम लोग प्लस किए हैं यहीं पे माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे बचेगा 55 - 5/2।
इक्वल टू यहाँ पे होगा 50/2। इसको हम काट लेंगे तो ये होगा 25। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखिए पहली संख्या आपका निकला है बड़ी संख्या 30 और दूसरी संख्या निकला है 25, इन दोनों का गुणनफल कह रहा है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बड़ी संख्या गुणे छोटी संख्या बराबर 30 गुणे 25, 25 या 75, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर आप कर लीजिए कि ये 2 कहाँ से आता है। ट्रिक में तो हम बता दिए 2 कहाँ से आता है, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट में बताएं 2 कहाँ से आता है। भैया इस बात को याद रखिएगा, x और y ये जो संख्या जो माना गया है ना, बस कुछ नहीं समझना है, यही आपको करना है कि बस वही 2 संख्या है जो 2 से हम भाग दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ और अभी तक जितने भी कमेंट आए हैं उससे बहुत खुशी हुआ है, हौसला भी मेरा बड़ा है कि यार कुछ करेंगे, अब बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया जाएगा। हमारे पास आप हमसे मिलिए, इस क्षेत्र के जितने बच्चे नौजवान हैं जो डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए फिर से मैं दोबारा वापस लौट के आया हूँ, और अभी तक तो वो बच्चे सारे जान भी गए होंगे, और उनका सहयोग हमको हर हाल में चाहिए। आप सहयोग मेरा करेंगे तो मेरा हौसला अफजाई होगा। और मेरे चैनल का थीम भी आप थोड़ा पढ़ लीजिए, टैग कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चाहे SSC हो, चाहे GD हो, चाहे आर्मी हो, चाहे UPP हो, चाहे UPSI हो, कोई भी एग्ज़ाम ना हो, जो भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए सारी चीज़ों को सोच समझ के उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने भी क्षेत्र में कुछ किया जाए, और मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मायूस होने से कुछ भी ज़िंदगी में नहीं मिलता है। संघर्ष जीवन है। इंसान जब तक गिरता नहीं है तब तक वो जीत की उम्मीद नहीं कर सकता है। ज़िंदगी में हारना सबसे बड़ी काबिलियत की पहचान होती है। अगर हम सक्सेस तुरंत हो जाएंगे तो हमको हारने का दर्द नहीं पता चलेगा। आप लोग मेरा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सहयोग और साथ मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगला क्वेश्चन लिया जा रहा है कि 2 संख्याओं का योग 60 है। चूँकि क्या है, मेरे पास डिजिटल सिस्टम नहीं है, क्वेश्चन दिमाग से उतर जाते हैं, इसलिए देखना पड़ता है। और आप लोग इस बात को जानते हैं कि 0 से पढ़ाना चालू किया हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए। 2 संख्याओं का योग 2 संख्याओं का योग 60 है और अंतर 10 है। तो उनके वर्गों का अंतर होगा। कॉन्सेप्ट शुरू में बता दिए हैं, उस पे भी लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन आएगा। अभी हम लिखे हैं 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी यहाँ पे लिखे हैं वर्गों का अंतर योग ये, यानी अंतर। अब टोटल गुणा करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है 600। कोई भी क्वेश्चन इस पे हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बट नाम की कोई चीज नहीं है। कोई भी क्वेश्चन है इस पे बट नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन काटने में चाहे रखने में अगर हमसे भूल हो गई होगी तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि हो सकता है दिमाग से उतर गया, लेकिन नियम वही है, नियम में कोई परिवर्तन नहीं है। आप अपना आंसर ला के मुझको कमेंट कर दिएगा, सर ये कम आंसर हो सकता है कि अगर काटने में चाहे रखने में मान गलत हो गया होगा तो आप बताइए सर आंसर यही है, हम एग्जिट कर देंगे कि हाँ आंसर यही है कि नहीं है। लेकिन नियम आपका वही है, उसमें कोई दो राय नाम की चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का अंतर 3 है, यदि 2 संख्याओं का
अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या होगी। लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। कह रहा है दो संख्याओं का योग का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, उसी नियम से क्वेश्चन को लगाया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आज के जो है सब काउंटर क्वेश्चन है, जो सबकी वीकनेस होते हैं। क्योंकि फार्मूले पे क्या है, फार्मूला याद होता नहीं है, फार्मूला लंबा होता है। अगर किसी से कह दिया जाए कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है तो आदमी फंस जाता है उसमें। हम वो चीज़ भी बताएंगे, जब लाइव आएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट समझा के चलेंगे कि ट्रिक भाई बनता कहाँ से। आप हौसला दीजिए मेरा, और आपसे विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दो संख्याओं की बात का है, सिंपल सी बात है, हम दो संख्या लेंगे। वो दो संख्या क्या है, x है और y है। अंतर का जिक्र किया है तो हम माइनस यहाँ कर देंगे बराबर 3। अब क्या है, कह रहा है उनके वर्गों का अंतर। क्वेश्चन का डिफरेंस भैया समझना आप लोग, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे दिया है आपका 39। ये कहाँ पे जोन जा रही है, जो पढ़े हैं बच्चे वो जानते हैं इस बात को कि जोन किधर जा रही है, लेकिन इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक चीज़ हमको मिसिंग ये दिख रही है कि हम लोग अभी प्लस और माइनस की बात चल रही थी, इसमें बस माइनस और माइनस की बात चल रही है। तो भाई मेरी बात को याद रखना कि एक चीज़ हम भूल गए यहाँ पे। क्या भूला नहीं गया, एक चीज़ हमारे दिमाग में आना चाहिए इस चीज़ को कि हम यहाँ जब तक योग नहीं निकालेंगे फिर मैटरवा गड़बड़े है। x प्लस वाई का योग निकालेंगे तभी मालूम चलेगा कौन बड़ी संख्या और कौन छोटी संख्या। आप फार्मूले पर रख के देख लीजिएगा। अब देखो क्या करेंगे हम, अब बस ये समझ लो कि x और y समझना है, एग्जाम में ऐसा है तो आपको कुछ ऐसा है तो कुछ भी करना नहीं है। हम क्या करेंगे, 3 से डायरेक्ट 39 में भाग देंगे, भाग देंगे। कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा लगा। ये 3 से 39 में भाग देंगे। आप भाग जब दोगे तो यहाँ पे लिख लो 39/3। इसको काटेंगे कि ये हो गया 13। डायरेक्ट यहाँ पे निकल के मेरा आ गया 13। योग हमको यहाँ मिल गया 13। जो हम 5-6 लाइन के बाद क्वेश्चन का योग लाएंगे 13, ये आपका योग तुरंत निकल गया यहाँ पे 13। फिर से समझा दे रहा हूँ, x माइनस वाई का अंतर दिया था 3 और x स्क्वायर माइनस वाई का अंतर दिया था 39। तो हम क्या करेंगे, जो अंतर है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग दे देंगे, तो अब मेरा योग निकल गया, यानी 13 निकल गया। अब याद रखो कि कह रहा है बड़ी संख्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बड़ी संख्या के लिए अभी हम क्वेश्चन इसके पहले करवाए हैं, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। योग दिया, यहाँ पे लिखेंगे योग 13 है और अंतर 3 है, और पूछा है बड़ी संख्या। जब बड़ी संख्या क्या किया पूछेगा तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 13 और 3 जोड़ लेंगे, आपका होगा 16 और 2 से भाग दे लेंगे, यानी बड़ी संख्या क्या मेरा निकल गया 8। यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन पे आप लोग जरूर हमको रिप्लाई कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एसआई के लिए, CHSL के लिए, SSC GD के लिए। ये क्वेश्चन UPP के लिए, लेखपाल के लिए, जो भी एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन सबको फंसाता है। इस क्वेश्चन पे हमको आप रिप्लाई और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं, दो संख्याओं में 5 का अंतर है और उनके वर्गों का अंतर और उनके
वर्गों का अंतर 135 है, तो उनके वर्गों का अंतर 135 है, तो बड़ी संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे, जो भी पूछे आप उसको हल कर सकते हैं, उसमें कोई दो बट नाम की चीज़ नहीं है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए वही ट्रिक आपका है, x माइनस वाई इजकल टू 5, x माइनस वाई यानी स्क्वायर इसका हो जाएगा 135। इस क्वेश्चन पे लाइक और सब्सक्राइब तो भाई बनती ही बनती है, शेयर कीजिए। हम निकालेंगे, ये आपको मालूम हो गया कि अब निकालेंगे हम x प्लस वाई का मान। अब क्या करेंगे, इसमें हम भाग देंगे, यानी 135 से 5 में आप भाग दोगे तो काट लो, ये काटा जाएगा तो 2 बार में और 7, यानी इसको जब काट लेंगे 27 बार में कट गया। अब यहाँ पे मेरा मान क्या निकल गया, 27। अब पूछ रहा है बड़ी संख्या, अभी बताया है योग आपका निकल गया है 27, अंतर निकल गया, दिया ही है सामने 5। बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो बड़ी संख्या बताया है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा सर क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं है, ट्रिक कैसे है, समझ में आया कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी 27 और 5 को जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 32/2। इसको काट लेंगे तो 16। याद रखिएगा गुणा भाग में हमको हो सकता है गलत मान सकते हैं कि गलत हो गया काटने में, लेकिन जो नियम है इसमें कोई गलत नहीं होगा। अगर हमसे गुणा भाग काटने में कोई गलती हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइएगा सर थोड़ा सा यहाँ पे आपसे काटने में गलती हो गई है। मैं एक्सेप्ट करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि दिमाग है थोड़ा सा चला जाता है, थिंकिंग के ऊपर थोड़ा सा वो हो जाता है। अब क्वेश्चन मेरा ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इसको कहीं न कहीं आप नोट कर लीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन है और बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको समझाया गया है। अगर यही चीज़ कह देता आपसे कि छोटी संख्या, ठीक ना, बड़ी संख्या की तो बात हो गई। अगर मान लीजिए आप कहोगे कि सर छोटी संख्या नहीं बता रहे हैं, तो छोटी संख्या की जब बात कहेगा तो आप याद रखो यहीं पे, यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे छोटी संख्या, ठीक। छोटी संख्या में क्या होगा, जो यहीं पे हम लोग प्लस किए ना, यहीं पे माइनस कर देंगे, यानी 27 में से 5 आप घटा लेंगे और 2 से भाग दे लेंगे, यानी यहाँ पे आपका बचेगा 22/2, या काट लेंगे तो छोटी संख्या भी आपका निकल जाएगा 11। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ले आ जा रहा है, हम बार बार कह रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन हमको पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी इस बात की है कि दिमाग में थोड़ा सा इबारती लिखने में भूल जा रहा है। धीरे धीरे उसको भी एक सिस्टम जब बनेगा, अगर उस लायक आप लोग समझते हैं तो मुझको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम लोग भी, एक टारगेट है, अगर वो टारगेट मिल गया तो कोशिश किया जाएगा कि वो डिजिटल जो भी होता है, ब्लैक बोर्ड जो भी होता है, उस पर विचार किया जाएगा, ताकि क्वेश्चन तुरंत स्क्रीन पे आए और आपके सामने आए, हमको लिखना ना पड़े और डायरेक्ट हम सॉल्व करके आपको बताएं। अगला क्वेश्चन है, 2 धनात्मक संख्याओं का योग 2 धनात्मक संख्याओं का योग, 2 धनात्मक संख्याओं का योग 25 व गुणनफल 144 है, 144 है। तो अगला कह रहा है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो उन संख्याओं का अंतर क्या
होगा। यही क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन ये भी है। इसको हम जो कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, आप लोग इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा क्वेश्चन। ये एसआई से लेके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चूंकि कंपटीटर मैं भी एग्जाम दिया हूँ और देता भी हूँ, सारे बच्चे इस क्षेत्र के सारे बच्चे जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दो संख्याओं में, दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है, तो फिर ये कह रहा है कि उनका अंतर क्या होगा। देखो सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। दो धनात्मक संख्या की बात है तो हम दो संख्या मान लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 25। गुणनफल भी दे दिया है, योग हो गया, गुणनफल दिया है, तो उसी का हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे। यहाँ पे दिया है 144 और मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x माइनस वाई, यही पूछ रहा है। मेरा क्वेश्चन यही है, इसी को हमको इंटीग्रेट करना है कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो एक बात इस चीज़ को आप लोग कभी भी याद रखिएगा कि ट्रिक तो बता रहा हूँ, दूठो भैया वो संख्या हमको बता दो कि जिससे 144 का फैक्टर हो जाए। मेरे पास जितने भी बच्चे पढ़ते हैं मैं उनसे यही कहता हूँ कि 20 तक पहाड़ा याद कर लो, यानी टेबल याद कर लो, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा उस पर कंफर्टेबल होता है। अब हम आपसे अभी कह दिए कि दो ठो वो संख्या हमको बता दीजिए आप कि यह जिसका ये गुणनफल हो जाए। 144 का दो गुणनफल चाहिए जिसका गुणनफल 144 हो जाए और जोड़ने पर 25 हो जाए। तो भैया पहाड़ा याद कर लीजिएगा, कहिएगा कि क्या गुरुजी कह रहे थे। अगर पहाड़ा आपको याद है ना, दो धनात्मक संख्याओं का योग देखिए कह रहा था 25 और उनका गुणनफल कह रहा था 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए दो धनात्मक संख्या मतलब हम मान लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 25 और इन्हीं दोनों संख्याओं का दे दिया है गुणनफल 144। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, x माइनस वाई, यानी इनका अंतर पूछ रहा है। तो बहुत इजी तरीका है, हम बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा फैक्टर वैक्टर करना आप लोग जान जाइए कोचिंग में। और कोचिंग में एक चीज़ ये भी कहते हैं कि थोड़ा 20 तक पहाड़ा याद कर लो, जिसको टेबल बोला जाता है इंग्लिश में, जिससे फैक्टर वैक्टर आसान होता है। चूंकि ट्रिक है ना तो थोड़ा सा कुछ तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब देखो फैक्टर कैसे करेंगे, दो ठो हमको वो संख्या चाहिए जो गुणा करने पर 144 आ जाए और जोड़ने पे 25 आ जाए। फिर से सुन लीजिए, हमको दो वो संख्या चाहिए जिसका गुणा करने पे 44 आए और जोड़ने पे 25 आए। तो भैया क्या कर सकते हो गुरुजी, 16 और 9। हाँ तो सही है, 16 और 9, 16 का गुणा करेंगे 9 में तो 144 होगा और प्लस करेंगे 16 का 9 में तो 25 होगा। यानी हमारी ये संख्या सर्टिफाइड कर गई, हमारी संख्या ये सर्टिफाइड कर गई। इस बात को आप याद रखिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे 144 होगा और ये होगा 25। अब देखो यहाँ पे हमको तो पूछ रहा है इसका अंतर ना, हमको अंतर निकालना है। अब देखिए x का मान क्या निकल गया 16 और y का मान क्या निकल गया 9। इन्हीं दोनों का अंतर भैया पूछ रहा है, तो 16 और 9 का अंतर कितना होता है 7। वही यहाँ पे रख दिए, सिंपल था क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन को सिंपल सा बना दिया गया। इसमें भैया सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर मिलना चाहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा था। आज का जितना भी क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ संख्या पद्धति का, आप जो भी चैप्टर, जो भी एग्जाम्पल आने वाले हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोशिश करेंगे कि आसान से आसान तरीके में आपको बताया जाए। इस क्वेश्चन के लिए हमको कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत उम्मीदों से ही आपके सामने खड़ा हुआ हूँ और इस उम्मीद पे आप लोग थोड़ा सा मेरा सहयोग कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, 2 अंकों वाली संख्या का योग 7 है। 2 अंकों वाली संख्या का योग 7 है और तथा गुणनफल 12 है। लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, टाइम लग रहा है पढ़ के, तो उनका अंतर क्या होगा
योग भी कर सकते हो, जो भी करना हो। तो अंतर क्या होगा, थोड़ा सा इबारती लंबा हो जा रहा है, ठीक। सेम क्वेश्चन वही है, दो संख्याओं का योग मान लेंगे x प्लस वाई बराबर 7 और गुणनफल दिया है x इंटू वाई इजकल टू 12। तो दिमाग में हमारे क्या दिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है अंतर, यानी इसी दोनों संख्याओं का अंतर। अब क्या कि बताया कि जब गुणनफल दिया हो, योग दिया हो, जो भी दिया हो, तो हम क्या करेंगे, गुणनफल का वो 2 ठो अंक ऐसा लेंगे, पहाड़ा पढ़ लिए भैया, कि इसका गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पे 7 आ जाए। तो जाहिर सी बात कहोगे कि गुरुजी यही होगा, 4 और गुणे 3। पहाड़ा भैया 20 तक आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोगों को बड़ा काम आता है। इसका अगर हम योग कर दिए भैया तो यही 4 और 3 7 हो गया, यानी ये दोनों संख्या हमको सर्टिफाइड कर गए। तो यहाँ पे देखो x का मान हम मान लेंगे, यहाँ पे x का मान 4 है भैया और y का मान 3 है, इन दोनों का अंतर करेंगे हम तो आपका हो जाएगा 1। यही यहाँ पे यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन बना दिया गया है इसको ट्रिक पे, आप कॉन्सेप्ट हल करके देख लीजिएगा। चूंकि मैं कॉन्सेप्ट जो भी ट्रिक लाता हूँ, कॉन्सेप्ट हल करने के बाद ही ट्रिक बनाता हूँ, ताकि उस पर आए। एक क्वेश्चन इस पे आपको दे रहा हूं, जो आपका होमवर्क है, आप उसको करके थोड़ा हमको बताइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल का, जो भी क्वेश्चन जैसे भी बना है, ये मत समझिए कि सर इतना ही क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि शायद टाइम की दिक्कत है, सिस्टम नहीं है। लेकिन आपका एग्जाम बीट करवाना मेरी जिम्मेदारी है और एग्जाम बीट करके ही दिखाया जाएगा। होमवर्क आपका है, नोट कर लीजिएगा, 2 अंकों की संख्या का अंतर, 2 अंकों की संख्या का अंतर, 2 अंकों की संख्या का अंतर 3 है, 2 अंकों की संख्या का अंतर 3 है और उनका गुणनफल 18 है, और उनका गुणनफल 18 है। तो संख्या का योग, तो संख्या का योग कमेंट करके आप बताइएगा। आपके लिए ये होमवर्क हम दे दिए हैं और शायद आज के बाद क्लाइमेक्स चालू हुआ है। रोज जब भी वीडियो हमारा आएगा, हर 1-2 दिन के बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे। एक हमारा टारगेट है हमारी टीम का, और मैं उस टीम से भी आप लोगों को मिलाऊंगा। फिलहाल आज जो हम लोग अपना क्लाइमेक्स बनाया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, ये क्लाइमेक्स अपने दिमाग में बैठा लीजिए भैया, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये बहुत दूर तक जाएगा। और मेरे टीम का नाम है लगान, और लगान का मतलब आप लोग जानते ही हैं, लेकिन हाँ टीम तो जीती वही है जिसका नाम है लगान। और इसी उम्मीद से हम लोग आए हैं आपके सामने, और नेक्स्ट वीडियो हम फिर से अपलोड करेंगे 1-2 दिन के बाद। लेकिन इसके बीच में आप लोग अपने आप को संभालिए, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाइए। और जाते जाते एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इस चीज़ को मेरे अपने या तो किताब में कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद होना चाहिए, नाउम्मीद कभी नहीं होना चाहिए ज़िंदगी से, क्योंकि ज़िंदगी है, राही को राही रास्ते मिलते हैं, कठिनाइयाँ भी मिलती हैं। और आगे इस चीज़ से मैं कह रहा हूँ कि मायूस मत हो ज़िंदगी से, तेरा नाम कभी भी बन सकता है। मायूस मत हो ज़िंदगी से, तेरा नाम कभी भी बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। इसी के साथ मैं अपने बातों को नेक्स्ट वीडियो के साथ नए जोश के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।